कथराई पंचायत को मैंने सजाने व संवारने का किया कार्य। पंचायत के लोग हमारे हैं अपने परिवार। कोचस प्रखंड के ग्राम पंचायत कथराई के पूर्व मुखिया मोहम्मद हाशिम का कहना है कि पंचायत के तमाम लोग हमारे परिवार जैसे हैं। मैं अपने पंचायत को सजाने और संवारने का लगातार कार्य किया हूँ। मुझे इस पंचायत के लोगों ने काफी सम्मान देने का कार्य किया, इसलिए मैं इन लोगों का एहसानमंद हूँ। मेरे ऊपर पंचायत वासियों का कर्ज है, जिसे मैं हमेशा याद रखते हुए समान ढंग से विश्वास के साथ उन लोगों की सेवा किया हूँ और जिंदगी भर करता रहूँगा। वहीं पूर्व मुखिया मोहम्मद हाशिम के बेटे इरशाद आलम का कहना है कि पंचायत का एक एक घर हमारे भाई भतीजा अभिभावक यानी एक परिवार जैसा है। मैं अपने पंचायत वासियों का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी पत्नी हदीसुन निशा को मुखिया बनाकर आशीर्वाद दिए थे। उसके पहले हमारे पापा मोहम्मद हाशिम साहब को भी इज्जत अफजाई करते हुए मुखिया बनाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों ने गत 2011 से 16 तक हमारे अब्बा हुजूर को मुखिया बनाया और हमारी पत्नी हदीसुन निशा को 2016 से 21 तक के लिए मुखिया बनाकर पंचायत की सेवा करने का मौका दिया। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आइंदा भी मौका मिला तो हम लोग सेवा करने के लिए अपने पंचायत में आऊँगा। आइए देखते हैं मोहम्मद हाशिम और इरशाद आलम के साथ अन्य लोगों का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन आप लोगों तक पहुंच सके। परसतवा ग्राम में हूँ। परसतवा काफ़ी चर्चित जगह है, नेशनल हाईवे के पास है। ये गांव एक ऐसा गांव है, एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग रहा करते हैं। यहाँ पे मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ जो पंचायत की सेवा कर चुके हैं और काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किया जाता है। जिनका नाम मोहम्मद हाशिम है। ये पूर्व मुखिया रहे हैं, कथराई पंचायत के मुखिया रहे हैं। साथ ही साथ 5 वर्षों तक मुखिया रहकर ये अपने पंचायत की सेवा किए हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। ये उनसे जानना चाहूँगा कि जो आप मुखिया जिस समय थे किस तरह से काम किया है और काम करने के बाद किस तरह से पंचायत के लोगों ने आपको प्रेम दिया है, मोहब्बत दी है, अखलाक दी है। ये उनके ज़ुबानी आप। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जब उनका सीट रिज़र्व हुआ, महिला हुआ, तो अपनी बहू को उन्होंने पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पे लड़वाया और लोगों ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने मोहब्बत दी, लोगों ने अखलाक दिया और उन्हें मुखिया बनाने का काम किया। जिनका नाम हदीसुन निशा है। ये उनकी बहू हैं और बहू भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, अपने पंचायत की सेवा की, खिदमत की और पंचायत को विकास की दौड़ में दौड़ाते नज़र आई। आज भी हारने के बावजूद भी जनता उनके विश्वास के पर, उनके काम पर लोग बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र का काम किया है। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ मोहम्मद हाशिम साहब से, जो पूर्व मुखिया के तौर पर वो अपने खिदमत कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। उनसे मैं आपको रूबरू में देखिए बैठे हैं मोहम्मद हाशिम साहब बैठे हैं। ये पूर्व मुखिया के तौर पर रहे हैं, काफ़ी वर्षों तक रहे हैं, यानी 5 और 5 साल 10 साल ये रहे हैं, 5 साल ये खुद रहे हैं, 5 साल इनकी बहू रही हैं। तो मैं इनसे रूबरू में स्वागत है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। आज बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र में आई, परसतवा आई, कथराई पंचायत में भी गई। काफ़ी लोग आप याद कर रहे हैं, कारण क्या है? याद करने का कारण मेन है कि उन लोगों के साथ जो हमने मिल करके विश्वास जीत करके, उन लोगों को दिल जीत करके विश्वास के साथ उन लोगों के जनसेवा में भाग लिए और उन लोगों को कीचड़ से निकाल करके पक्की रोड पर लाने की कोशिश किए, जिसकी आज देन है कि लोग जो है कि तारीफ़ कर रहे हैं और यह हमेशा यादगार भी रहेगा। और बात कहने से नहीं होती है, बात ऐसा है कि वो देखने के भी लायक है। अगर विश्वास न हो तो जा कर के स्थल पर देख भी सकते हैं और लोगों से रूबरू हो कर के हमारी तारीफ़ करें या बुराई करें, यह जो है कि सामने देखने वाली चीज़ है। एक चीज़ है कि जैसा लोगों ने कहा है कि हम लोगों
उनको वोट दिए बावजूद वो हार गए, तो हारने का कारण क्या है, क्यों हार गए आप? हारने का मेन कारण था कि हमारे साथ पीछे से एक तो परिवर्तन की लहर आ गई। अच्छा। दूसरी चीज़ कि जहाँ से वोट प्लस पॉइंट होना चाहिए और उसी में जो है कि हमारे भाई ही एक खड़ा होकर के हमारे माइनस पॉइंट पे लाए, जिसके चलते हारे। और हार कर भी मैं अपना जो है कि हार नहीं कबूल किया। हमने ये किया कि नहीं, हम जीते हैं, लोगों के द्वारा जो है कि हराए गए हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि क्षेत्र के लोगों ने ही आपको प्रेम दिया, आपको वोट दिया, वोट बनाकर आपको मुखिया बनाने का काम किया, लेकिन हारने के बाद भी आज आप अपने आप को हार नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, न भविष्य में मानेंगे। नहीं का हो या लोगों से मेल मोहब्बत लगाव इतनी है कि जाने के बाद जो है कि प्रेम पूर्वक और बड़ी मोहब्बत के साथ गले से गले मिलते हैं और वह भाव भी देते हैं बिना भेदभाव के। देखिए, मोहम्मद हाशिम साहब हैं और हाशिम साहब चूँकि कह रहे हैं कि मैं हारने के बावजूद भी आज जीता हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन वही वोटर जो हमारे मुझको वोट दिए थे और वोट देकर मुझे मुखिया बनाए थे, मैं मुखिया बनने के बाद उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया हूँ, काफ़ी काम किया हूँ। जैसा ये बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में सड़क नहीं थी, उस गांव में मैं सड़क देने का काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन एक परिवर्तन की लहर थी और उसके बाद मुझे अगर हराया गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हारा वाला व्यक्ति भी अगर अपने पंचायत में जाना जाता है, प्रेम मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, तो मैं अपने आप को हारना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो एक सवाल है मुखिया जी कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सा गांव पड़ता है? हमारे क्षेत्र में 12 गांव है, जैसे कि परसथुआ, आपको इधर चले कथराई टोला है जो कथराई में ही आता है, कथराई, सोभीपुर, सकरौली, करमछाता, भाराडी, यहाँ पिटफरवा, एक एकौनी टोला भी है, वो जो है कि पिटफरवा गांव में ही आता है। इधर शेख का बहुरा है, सोहसा और महावीरगंज। जी, यही 12 गांव। ये 12 गांव में आप काम किस तरह का है? काम हम सबसे पहले तो सर्वे किया कि कहाँ पे गली नली नहीं है। जहाँ पे गली नली नहीं है, मैं गांव को अछूता नहीं छोड़ा। सबसे पहले सर्वे करके ही देखा कि किस गांव में ज़्यादा दिक्कत परेशानियां है और ज़्यादा उत्थान सबसे पहले हम लोगों को प्रतिबंध के चलते, बाकी इसके अलावे जो भी लोग कीचड़ में थे वहाँ से हम लोगों को मेन रोड से जो है हम लोग मेन गली तक उन लोगों का पानी को निकाल करके उनको कीचड़ से उबारा और कीचड़ से उबार करके पुनः बिना कीचड़ समेत उनको घर में जाने के लिए काम किया। तो कब से कब तक आप थे मुखिया? हम मुखिया थे 2011 से 16 तक। जी। और 2016 के बाद? 2016 के बाद हमारी बहू जब जनरल सीट हो गया महिला, उसमें बहू को लड़ाया और बहू को भी जनता ने जो है कि उनको आशीर्वाद दी और वह जीती। 10 साल तक आप जी और आपके परिवार में? जी। एक सवाल है कि क्या अपने लोगों को कहेंगे, अपने पंचायत के लोगों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को पंचायत के मैसेज देंगे कि भाई हम तो जो है कि आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं। रह गई बात, यदि हमें पसंद करते हैं, काम देख रहे हैं, अगर विकास की भावना से, तब तो सही है और हमेशा हम रहेंगे। अब भगाएंगे तो भी जो है कि स्नेह प्रेम के साथ आपके साथ रहना है और मिलेंगे। यानी आप अपने पंचायत के लोगों को अपने परिवार के रूप में जानते हैं? बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार है, 10,000 यहाँ वोटर हैं, 10,000 हमारे परिवार हैं। कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक कुर्सी पर बैठाते हैं, एक दस्तरखान पर बैठा करके खाना खिलाते हैं, कोई भेद नहीं। और वो लोग भी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, आज भी स्नेह प्रेम देते हैं। अगर मौका मिला, जनता ने आपके नामों को पुकारा, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आवाज़ दिया, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हार तो कायर लोग मानते हैं। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो चढ़ता है वहीं गिरता है। जब हम चढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे पैरों के अंदर, तो दौड़ेंगे, लड़ेंगे और उससे भागेंगे कभी नहीं। देखिए, मोहम्मद हाशिम साहब है, कह रहे हैं कि
लोग हमारे परिवार हैं और जितने भी गांव के लोग हैं सब हमारे एक परिवार जैसे हैं। कोई भाई लगता है, कोई भतीजा लगता है, कोई हमारा जितने भी लोग हैं सब परिवार जैसे हैं। इसलिए जब भी वो लोग याद करेंगे मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ और हमेशा उन लोगों के बीच, उन लोगों के साथ रहने की कोशिश किया हूँ और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं उन लोगों के साथ रहूँगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता ने फिर आवाज़ दी कि आइए आप खिदमत करें, तो खिदमत करने के लिए भी ये तैयार हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोहम्मद हाशिम साहब की सोच एक विशाल सोच है, काफ़ी ऊंची सोच है, एक सद्भावना की सोच है। यानी ये कहा जाए कि जो हिंदुस्तान की एक आवाज़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, वो उस तरह की सोच है इनकी। इनका कहना है कि सभी लोग हमारे हैं, मैं सभी लोगों का हूँ और इस नाते अगर वो लोग फिर मौका देंगे तो मैं खिदमत करने को तैयार हूँ। इस बीच में देखिए ये हदीसुन निसा के पति भी बैठे हुए हैं, चूँकि इनके बड़े साहबजादे हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है, क्या वो कहते हैं। चूँकि उनकी पत्नी भी अपने पंचायत की खिदमत कर चुकी हैं, क्या वो कहते हैं उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद आलम। इरशाद आलम साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आपके अब्बा हुजूर मुखिया रहे, एक सेवक के रूप में काम किए हैं, खिदमत किए हैं। उसके बाद आपकी वाइफ को लोगों ने एक बहू के नाते खिदमत करने का मौका दिया। एक सवाल आपसे है कि आपकी पत्नी जो है एक बहू बनकर आई थी जी। लोगों ने एक मुखिया बनाकर उनको एक तमगा दिया या एक पद दिया। एक सवाल आपसे है कि किस तरह से वो आपकी पत्नी ने काम किया पंचायत में सभी साथ में हम लोग जब नीति बनाकर लागू किया तो हम लोग 14 वार्ड को इकट्ठा करके मीटिंग करके उन लोगों में पैसा ट्रांसफ़र करके उन लोगों से काम करवाते थे और हम लोग खुद देख रेख करते थे, जाकर स्थल पर कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। आम पब्लिक भी रहती थी, सही ढंग से क्रियान्वयन करके हम लोग ने 5 साल बेहतर काम किया। एक सवाल है कि जिस तरह से आपकी पत्नी बहू बनकर आई और बहू बनकर अपने घर की खिदमत की, अपने घर को उजाले की रोशनी में लाई, आपके घर को बनाकर चली, तो जब आपकी पत्नी जो है वो जब पूरे पंचायत की मुखिया बनी तो क्या उनको वहाँ बहू का मोहब्बत मिला? एकदम मिला, पंचायत में बराबर मिलता था, लोग बुलाते थे, हम लोग जाते भी थे। कैसा लगता था? अच्छा लगता था। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि जैसा आपके वालिद साहब ने भी बताया है कि मैं हार कर भी हार नहीं मान रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग भी हारे नहीं हैं। हम लोगों को एक परिवर्तन के दौर में जनता ने चुन दिया, लेकिन अभी हम लोग हार नहीं मान रहे हैं। मौका मिलेगा तो हम लोग लड़ेंगे चुनाव में आएंगे। जी। क्या नाम है आपका? इरशाद आलम। देखिए, इरशाद आलम हैं और इरशाद आलम हदीसुन निशा के ये पति हुए। हालांकि ये व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, बावजूद उसके अपने पंचायत का खिदमत करते नज़र आए। जैसा ये बता रहे हैं कि जब भी पंचायत के लोगों ने याद किया, हम लोग तन मन धन से अपने लोगों के साथ रहा हूँ। एक सवाल ये बताइए, आपके एक पंचायत के लोगों के लिए क्या आप एक परिवार जैसे हैं? जी, हम लोग परिवार जैसे। परिवार जी। देखिए, इनका कहना है कि पंचायत के जितने भी लोग हैं सब हमारे परिवार की तरह है। देखिए, इस भीड़ में एक पासवान जी हैं, इनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। इनका क्या कहना है? क्या पासवान जी, क्या कहेंगे? आप मुखिया थे और हदीसुन निसा और विकास का काम बहुत हम किए, आज भी करने पे भी लोग तैयार हैं। यदि चुनाव भी आज भी लड़ाई लड़ेंगे तो सुनिश्चित है कि चुनाव इनको जितना दम तय है। जी, हमारा नाम है विक्रमा पासवान और जो हम इन मुखिया जी के हम लोग बहुत मानते हैं, आज भी हम लोग मानने पर तैयार हैं और फिर भी लड़ाई आएगा तो हम लोग लड़ने पर लड़ाएंगे और उनको हमको वोट देकर के हम लोग को जिताएंगे। यही हमारा का नाम है। हमारा नाम है विक्रमा पासवान। देखिए, विक्रमा पासवान हैं और इनकी दीवानगी देखिए। इनका कहना है कि ये हारे नहीं हैं, अगर हार भी गए हैं तो इनको अगली बार हम लोग जिताएंगे, चुनाव में ये आएंगे और हम लोग वोट देकर जिताएंगे, फिर से मुखिया बनाएंगे, ऐसा पासवान जी का कहना है। तो आइए मैं मिलाता हूँ, सरपंच साहब भी यही हैं। सरपंच साहब का क्या कहना है इनके ज़ुबानी में मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ पे कथराई पंचायत के सरपंच भी हैं जो मुखिया जी के साथ बैठे हुए हैं। जैसा बताया जाता है कि लोग परम मित्रों में भी हैं और बचपन के दोस्त हैं, क्लासमेट भी रहे हैं, एक साथ पढ़ाई भी किए हैं। ये मोहब्बत है इन लोगों की।
तो आइए मैं सरपंच साहब से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम विश्वास सिंह यादव है। तो आपकी बहू सरपंच हैं? हाँ, मेरी बहू सरपंच है। तो क्षेत्र में तो कहा जाता है कि आप सरपंच हैं, आप सरपंच हैं। सरपंच तो मैं नहीं हूँ, है तो मेरी बहू, लेकिन नाम तो मेरा ही होगा। एक सवाल है आपसे जी क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं पूर्व मुखिया हाशिम साहब के साथ। क्या कहेंगे, जैसी चर्चा है कि आप परम मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, क्षेत्र में जैसा हम लोगों को बताया गया है। इनकी खूबियों को गिनाना मतलब किसी को दीपक दिखाना जैसा होगा। खूबी तो इनकी अनगिनत है। सबसे पहले तो इनके ईमानदारी को दाद देना पड़ेगा। हम लोग साथ पढ़े हैं और कम से कम 65 वर्ष का हम लोगों का उम्र हुआ, लेकिन हम लोग 10 वर्ष के जब थे तब से साथ हैं। रही बात इनके काम की, तो काम की बात तो पूरे जनता देख रही है। आज भी अगर जाइएगा देहात में, भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन आज भी चुनाव हार करके जीते हुए हैं, मतलब जो मतदाता हैं उनके दिलों में। काम तो हर गांव में गली नली रोड जहां पर जो काम था उसको उस काम को बाखूबी निभाए हैं अपने काम को। आपने इनके कामों को देखा है, नज़दीक से देखा है? नज़दीक से देखा है। हम इसी पंचायत के हइये हैं, तो हम देखे तो हइये हैं। क्या नाम बताए? राम विश्वास यादव। देखिए, राम विश्वास यादव है और नाम ही इनका विश्वास है। इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि पूर्व मुखिया मोहम्मद हाशिम साहब ने अपने क्षेत्र का काम, आज इनके काम की चर्चा हो रही है, पूरे पंचायत में हो रही है। वह दिन दूर नहीं कि दोबारा ये फिर से मुखिया बनेंगे, अपने क्षेत्र का विश्वास जीतेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता की खिदमत करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।